वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आईटी और आईटीएस के बारे में था कि आईटी का मतलब क्या होता है, आईटी सर्विसेज क्या होती हैं। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। ओके, डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। देखो, जब भी हमें कंप्यूटर चलाना होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, इफ़ यू वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, हम ऐसे नहीं दे सकते इंस्ट्रक्शन। वो देने के लिए हमें कीबोर्ड की हेल्प लगती है और हमें माउस चाहिए होता है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बाद कंप्यूटर जो है हमारा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेगा और चलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डेटा एंट्री बेसिकली होती क्या है और कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में, मतलब बेसिकली टाइपिंग के बारे में है आपका ये चैप्टर। In order to enhance operational skills in the use of computer knowledge or efficiency and effective keyboarding skills, the typing ergonomics has become inevitable today. मतलब क्या है आपका कि if you want to do some work, if you want to get the get your work done by the computer, then you need to know the keyboard skills. आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड के ऊपर आप कौन सी की प्रेस करोगे, किससे आप क्या टाइप कर सकते हो, स्पेशल सिंबल्स आपके कैसे आते हैं, प्लस माइनस अगर आपको करना है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो वो आपको कैसे करनी है। तो बेसिकली यूनिवर्सल है ये, क्योंकि जो भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको कीबोर्डिंग स्किल्स ज़रूर आती हैं। कीबोर्डिंग स्किल्स का मतलब कीबोर्ड को ऑपरेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए इफ़ यू वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस और योर वर्क, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। अब कि इसके मेथड्स हैं, देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ टाइप राइटिंग। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, typing ergonomics and positioning of the fingers on the keyboard according to the touch method of typewriting and use of typing software for learning keyboarding skills। अब मतलब क्या है इसका कि बेसिकली इस यूनिट के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड आपको कैसे चलाना है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया जाएगा, ताकि आप कीबोर्ड के ऊपर अपने फिंगर्स को सेट कर सको। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हमें टाइपिंग की नॉलेज नहीं होती तो हम किसी भी फिंगर से किसी भी की को प्रेस कर लेते हैं, जबकि होता क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आता है जिसकी हेल्प से आपको पता होता है कि आपके फिंगर्स बेसिकली होम रो पे होनी चाहिए। होम रो मतलब सेंटर रो होती है कीबोर्ड की, ASDF सेमीकोलन LJ के, जहाँ से आपको पता चलता है कि वहीं आपको अपनी फिंगर्स को सेट करके रखना पड़ता है और वहीं से ही बाकी की कीज़ के ऊपर आपकी फिंगर्स जो है मूव करती हैं। अब कीबोर्डिंग स्किल्स सीखने के लिए इसका प्रैक्टिकल वैसे ज़रूरी है, बट अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपको अपने ही कंप्यूटर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन से जो है इसका प्रैक्टिकल और जो इसका सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताने की और दिखाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आपका कीबोर्ड के बारे में है यहाँ पर कि कीबोर्ड बेसिकली होता क्या है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन text-based input device. Computer keyboards are similar to electronic typewriter keyboards with additional key. A keyboard generally has more than 100 की, 100 कीज से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं। अभी कभी अगर आपने कंप्यूटर देखा हो, किसी के पास लैपटॉप हो या घर में अगर आपने कंप्यूटर देखा हो, तो कौन कौन सी कीज़ हम बेसिकली उसके ऊपर देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके ऊपर, नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर, और F1 F2 F3 ऐसे कर करके लिखा होता है। F12 तक होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। और इसके अलावा कुछ और स्पेशल कीज़ होती हैं, जैसे कंट्रोल है, ऑल्ट है, टैब है, शिफ्ट है, विंडो की है। ये सारी की सारी कीज़ आपकी उसके ऊपर बनी हुई होती हैं। तो धीरे धीरे हम ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आया है इसके अंदर वो है आपका टाइप्स ऑफ कीज़। इसी के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी कि कंप्यूटर के ऊपर जो कीज़ होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। सबसे पहला है आपका अल्फा न्यूमरिक कीज़। अल्फा न्यूमरिक कीज़ मतलब अल्फा और न्यूमरिक मतलब अल्फ़ाबेटिकल कीज़ प्लस नंबर कीज़। जैसे आपका अल्फ़ाबेट्स A से Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल एंड कैपिटल बोथ, और नंबर आपके 0 से लेके 9 तक के, क्योंकि जो भी बड़े से बड़ा नंबर का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स का ही होता है। तो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स और A to Z वाली जो कीज़ होती हैं वो आपकी अल्फा न्यूमरिक कीज़ होती हैं। देन आती हैं आपकी पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन की
इंग्लिश वाला ही पंक्चुएशन है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, अपोस्ट्रोफी हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, ये सारे के सारे आपके पंक्चुएशन की में आते हैं। उसके बाद आपके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशन कीज भी आ जाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन शो कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको एस्ट्रिक स्टार का यूज करना पड़ता है। देन है आपकी नेक्स्ट की है, की कैटेगरी आ रही है आपकी ऑल्ट की। ऑल्ट की शॉर्ट फॉर ऑल्टरनेटिव। इसका ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। दिस की इज लाइक सेकंड कंट्रोल की। कंट्रोल कीज होती हैं ये, एरो की आती हैं। एरो की हेल्प द यूजर टू नेविगेट ऑन द पेज अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। आप देखेंगे अप के लिए ये वाला होता है, डाउन के लिए होता है, राइट के लिए होता है, लेफ्ट के लिए होता है। देन आती है आपकी शिफ्ट एंड ऑल्ट की, टू मूव द कर्सर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। एक जगह से दूसरी जगह को अगर आपको कर्सर को मूव कराना है। देन बैक स्पेस की आती है। बैक स्पेस की क्या करती है, डिलीट द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जहां पर भी लेफ्ट कर्सर का लेफ्ट साइड होगा वहां से कैरेक्टर्स को जो है डिलीट करना स्टार्ट कर देती है। कैप्स लॉक की आता है आपका। कैप्स लॉक की क्या करती है, आपकी टॉगल की होती है बेसिकली। अगर आपको कैपिटल में टाइप करना होता है तो हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके कैपिटल में टाइप होते हैं। देन कंट्रोल की आती है। कंट्रोल की आपके अकेले यूज नहीं होती है, कंट्रोल किसी ना किसी दूसरी की के कॉम्बिनेशन में यूज होती है। जैसे कंट्रोल ए सिलेक्शन के लिए यूज होता है, कंट्रोल एस आपका सेव करने के लिए यूज होता है। देन डिलीट की, कैरेक्टर को अगर आपको डिलीट करना है, कोई इमेज डिलीट करना है, कोई फाइल डिलीट करना है। एंटर और रिटर्न की होती हैं आपकी, किसी भी बटन को क्लिक करने के लिए, कोई ऑप्शन को क्लिक करने के लिए हम इस की को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम इस की को यूज़ करते हैं। देन आता है आपका एस्केप की। एस्केप की आपके स्पेशल कोड सेंड करती है आपके डिवाइस को, बेसिकली किसी प्रोग्राम को या किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को जब आपको एंड करना होता है, देन यू नीड टू प्रेस द एस्केप की। उससे एग्जिट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से आप एस्केप की को प्रेस करते हो। देन है आपके फंक्शन कीज। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती है और हर की का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। वो जैसे जैसे आप लोग आगे का चैप्टर्स पढ़ोगे या कुछ भी अगर आगे के सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ोगे, दैट आई विल टेल यू इन डिटेल कि किस की का क्या फंक्शन होता है। देखिए, उसके बाद साइड में आपने देखा होगा कीबोर्ड के इस तरीके से एक न्यूमेरिकल कीपैड बना हुआ होता है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल कीपैड के अंदर 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स होते हैं। नेविगेशन कीज होती हैं, ये देखिए एरोज भी बने हुए हैं। ठीक है, और जो भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो बने हुए हैं। एंटर की है, डिलीट की है और नमलॉक की है। नमलॉक को आपको पहले ऑन करना पड़ता है, जब यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगी फिर आप इस पर्टिकुलर कीज को यूज कर पाओगे। अनटिल और अनलेस आप नमलॉक को प्रेस नहीं करोगे, आप इस पूरे के पूरे कीपैड को यूज नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं होम कीज की। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि होम रो होती है कीबोर्ड के ऊपर, उन्हें हम होम कीज भी बोलते हैं। होम कीज में ASDF और LKJ, सेमिकॉलन LKJ आपके राइट हैंड साइड पर होते हैं। ये देखो, ऐसे आपको अपनी फिंगर्स को रखना होता है। ASDF यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन के ऊपर, यहाँ सेमिकॉलन LKJ। यहीं पर ही जब भी आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपके हाथ जो है, आपकी फिंगर्स जो है वो इसी पोजीशन पे होनी चाहिए। यहीं से ही आपकी ये जो फिंगर्स हैं ये मूव करती हैं ऊपर वाली कीज पे भी और नीचे वाली कीज पे भी। ठीक है, आया बात समझ में आपको? उसके बाद नेक्स्ट है आपके गाइड कीज। गाइड कीज कौन सी होती है ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड? की F एंड J। ये देखिए F और J, these are called the guide keys for left and right hand respectively. Both contain the small raised tangible mark with the help of which you can touch typist can place the finger correctly on the होम कीबोर्ड। गाइड का मतलब क्या होता है? जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अब आपको F के ऊपर आपको पता है कि आपकी यही वाली फिंगर आनी है और J के ऊपर आपको पता है कि यही वाली फिंगर आनी है। दैट इज वाई F एंड J आर का नोन एज गाइडेड की, ताकि आपको अपनी पोजीशन का पता लग जाए। तो टाइपिंग करने वाला जो पर्सन होगा उसको अपनी पोजीशन फिंगर्स की पता लग जाएगी, तो बाकी की आगे की कीज इधर और बाकी की आगे की कीज इधर वो करेक्टली पोजीशन कर सकता है। गाइड की समझ में आ गई है आपको? उसके बाद है टाइपिंग एंड डिलीटिंग। अब टाइप हम कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं? बेसिकली हम बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हैं और टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके डिलीट बटन से भी आप डिलीट कर सकते हो। यूज द बैक स्पेस की और डिलीट की। द बैक स्पेस की विल रिमूव द टेक्स्ट बिहाइंड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। लेफ्ट साइड पे आपका कर्सर जो है वो डिलीट करेगा, और अगर आप डिलीट की यूज करते हो तो वो राइट साइड से डिलीट करती है। या डिलीट की आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आपने लिखा उसको आप सिलेक्ट कर लो और फिर डिलीट कर दोगे, तो तभी भी उस केस में भी जो है आपका वो
डिलीट हो जाता है। टाइपिंग कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए हमें कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ता है। अभी देखो यहीं पर ही आएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको ऊपर ही एक पिक्चर में, ये देखो, ये दिख रहा है आपको कैप्स लॉक की होती है, कीबोर्ड के ऊपर बनी हुई होती है, उसको जब ऑन करते हो तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक होती है। जब तक यहाँ पर लाइट ब्लिंक नहीं होगी दैट मीन्स कि आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑन नहीं हुआ है। वैसे हर कीबोर्ड में डिफरेंट होता है, किसी में लाइट होती है किसी में नहीं होती है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। बट इफ यू वांट टू टाइप योर कैरेक्टर्स इन कैपिटल देन यू नीड टू प्रेस द कैप्स लॉक की, तभी आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो आएंगे। नहीं तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर अगर आप करना चाहते हो तो शिफ्ट की के साथ कर सकते हो, बट मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर आपको कैप्स लॉक करने हैं, मतलब कैपिटल में टाइप करने हैं, तो उस केस के अंदर आपको अपना यही यूज करना पड़ेगा, कैप्स लॉक ऑन करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके टाइपिंग सिंबल्स। प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस द की विद द रिक्वायर्ड सिंबल। जो भी सिंबल आपको चाहिए, प्लस का चाहिए, माइनस का चाहिए, उसको आप प्रेस करो, हिट करो, वो आपका सिंबल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सेंटेंसेस हम टू गेट द स्पेस बिटवीन टाइप वर्ड प्रेस स्पेस बार। हम जो जो एक पर्टिकुलर वर्ड पूरा होने के बाद हम स्पेस दबाते हैं, फिर दूसरा वर्ड टाइप करते हैं, फिर स्पेस दबाते हैं, सेंटेंस पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर स्पेस दबाते हैं। तो इस टाइप से हम जो है वो टाइपिंग करते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो जितना कोशिश हो सकेगा मैं उसको आपको आसान भाषा में और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बाकी जब प्रैक्टिकल इसका आप अच्छे से कर पाओगे तब तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी इस टाइम पर आपने बुक में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है। बुक में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप बुक को मत भूलो। बुक को जितना जितना मैं लेक्चर शेयर करती हूँ उतना उतना पीडीएफ फाइल जो मैंने शेयर की है उसमें से भी आप उसको पढ़ने की कोशिश किया करो, और उसके बाद जो भी मैं होमवर्क शेयर करती हूँ उसको भी आप किया करो डेली बेसिस पे। ओके, क्रिएटिंग न्यू लाइंस एंड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। इसके लिए हम क्या करते हैं, नई लाइन पे जाने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं, एंटर की या रिटर्न की प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आज के चैप्टर इसके अंदर मैं यहीं तक ही आपका सेशन ले रही हूँ। इसके बाद का गाइडिंग फॉर टाइपिंग और पॉइंटिंग डिवाइस, माउस वगैरह के बारे में ये हम कल नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ, और आप जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है वो आप करते रहिए, एंड जो भी मैं असाइनमेंट्स आपको देती हूँ, होमवर्क देती हूँ, वो आप टाइम टू टाइम पूरा करते रहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।